हेलो डॉक्टर नीना विजयवर्गीय। जैसे कि हमने सुना है आप बहुत बड़े न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हैं, तो आज हम एडिक्शन टॉपिक के ऊपर आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे है, हम सुनते रहते हैं कि उसे लत एडिक्शन है, लेकिन लत होती क्या है? एडिक्शन जो होता है वो एक तरह की डिपेंडेंस होती है। फॉर एग्जांपल जिसको भी लत है, चाहे वो अल्कोहल की हो, कैनबिस की हो, गेमिंग की हो, हमने बहुत सारे नशे सुने सोसाइटी में, तो वो उसकी कहीं न कहीं फिज़िकल या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है कि अगर वो उस चीज़ को नहीं लेगा तो उसको उसकी क्रेविंग्स होंगी, उसको उसकी याद आएगी और उसको अचीव करने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो वो कहीं न कहीं उसकी डिपेंडेंस बन जाती है, उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं या साइकोलॉजिकली उसको उसकी क्रेविंग्स होने लगती है। तो वो उसका आदी बन जाता है। एडिक्शन जो लत है एक तरीके का, वो किसी का गुलाम बन जाता है, आदी बन जाता है और वो एडिक्शन में आ जाता है। ओके, तो ये होना कितना आम है? अभी हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन डिज़ास्टर है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे सब्सटेंसेज़ हैं, जो हमारी जनरेशन अभी आ रही है, जो एडल्टहुड है, इवन ओल्ड एज है, सब इस डिज़ास्टर के अंदर हैं। ये बहुत कॉमन है, क्योंकि सेल फ़ोन इतना कॉमन है, तो आजकल गेमिंग एडिक्शन बहुत हो रहा है, बेटिंग एडिक्शन बहुत है, अल्कोहल ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, तो अल्कोहल एडिक्शन बहुत है। इवन अल्कोहल इंड्यूस्ड डेथ इतनी ज़्यादा है, एडिक्शन तो छोड़ो, डेथ के रेट्स इतने ज़्यादा हैं। कैनबिस, ओपिएट्स, बहुत सारे नशे हैं जिनकी बहुत कॉमन एडिक्शन है बिकॉज़ ऑफ ईज़ी अवेलेबिलिटी। तो क्या सिर्फ शराब, नशीले पदार्थों का उपयोग करने को ही लत कहते हैं? ऐसा नहीं, शराब तो सिर्फ़ एक नशा है, बहुत सारे नशे होते हैं, हुँ। जो कि सोसाइटी में ईज़िली मिल रहे हैं, लोग उस नशे के आदी बनते जा रहे हैं, जैसे कि कोकेन हो गया, हीरोइन हो गया, कैनबिस के अलग-अलग फ़ॉर्म होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं गांजा, चरस, भांग, अलग-अलग तरीके से लेते हैं, वो बेटिंग करते हैं, कई बार उनके पैसे डूब जाते हैं बेटिंग में, फ़ोन में। इसके अलावा अलग-अलग गेमिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, पबजी हो गया, फायरफॉक्स, पता नहीं बहुत सारे नाम होते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता, वो बच्चे दिन-रात उन गेमिंग में खेलते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये इतना बड़ा नशा है, पेरेंट्स के सामने वो नशा कर रहे होते हैं, पेरेंट्स डिडन्ट नो कि बच्चा इतने सीवियर एडिक्शन में चला गया है। क्योंकि नशा कोई भी हो, सबके अंदर ब्रेन के चेंजेस सेम से होते हैं। तो बहुत सारे तरह के होते हैं, एम्फेटामिन्स होते हैं और बहुत सारी ड्रग्स होती है, नींद में सुलाने वाली दवाइयाँ होती हैं, बेंजोडाज़ेपिन्स होते हैं, तो बहुत सारे तरह के, जो एक छोटी-छोटी बातें जिसको तो इंडियन पॉपुलेशन नशा ही नहीं समझते, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जिसको कई बार पेशेंट आता है, पूछते हैं कि आप क्या नशा करते हो? नहीं, कुछ नहीं करते, बस रोज़ बीड़ी पीते हैं। हुँ। बीड़ी की एक बहुत बड़ा एडिक्शन है, गुटखा, निकोटीन, तो ये सब बहुत सारे तरह के नशे हैं। जैसे आपने देखा है अपन लोगों से पूछते हैं कि आप नशा क्यों करते हैं? तो लोग बोलते हैं हमें स्ट्रेस है इसलिए हम करते हैं। हुँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी तनाव तो हर किसी के जीवन में है, फिर कुछ लोग ही नशे की चपेट में क्यों आते हैं? उसके पीछे रीज़न होता है। कई बार जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री, घर में बहुत कॉमन है, किसी के फादर भी अल्कोहल पी के आते थे या माता-पिता को देखा है कि ये भी नशा करते हैं, तो वो लोग भी नशा करने लग जाते हैं। तो उनके लिए वो कॉमन है, क्योंकि पता है घर में ही कॉमन है। दूसरा, कई बार जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है कि उनका डीएनए ही ऐसा होता है कि बहुत ईज़ी प्रोन होते हैं। कई बार उनको लगता है कि इतना ज़्यादा तनाव है और वो उसको सही तरीके से कोप अप करने की जगह, तनाव है तो उन्हें हो सकता है डॉक्टर की हेल्प लें, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें, फैमिली मेंबर्स की, फ्रेंड्स की हेल्प लेने की जगह वो बहुत आसान तरीका चुनते हैं। ठीक है, गुस्सा आया, तनाव आया, नशा कर लो, आराम मिल गए। एक टेम्परेरी रिलीफ और एक टेम्परेरी रिवॉर्ड दिमाग को मिल जाता है उनको, और बस वो उस गलत तरीके को, तो ये एक तरह का नेगेटिव कोपिंग है। कई बार इसलिए इंसान नशा करता है कि अच्छा 4 दोस्त बैठ के पी रहे हैं, मैं भी पीऊँ। एक पीयर प्रेशर होता है। वो बोलेंगे ना, तू नहीं पीता क्या? तू कैसे नशा नहीं कर रहा है? तो एक पीयर प्रेशर कि आपको नो बोलना नहीं आता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार ये चीज़ें इतनी कॉमन हो जाती है कि सोसाइटी में आप सबको देख रहे हो, तो इट्स वेरी कॉमन फॉर यू, तो आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि नशा नशा ही है और गलत गलत ही रहेगा। चाहे वो लोग 10 लोग करें या 20 लोग करें या सब करें, पर गलत गलत ही रहेगा और आपको उस चीज़ को नो कहना आना चाहिए। कभी-कभी कई लोग मेडिकल सिचुएशन से इतने परेशान हैं, लाइक उन्हें बहुत दर्द है या उन्हें नींद नहीं आ रही है या उनको कोई भी इश्यू, तो उन्हें लगता है अच्छा ठीक है, 2 पैक ले लो, आराम से दर्द भी गया और नींद भी आ जाएगी। हुँ। तो इंस्टेड कि वो डॉक्टर को दिखाएँ, वो गलत मदद लेते हैं। एक बीमारी तो थी ही, दूसरी बीमारी को वो मोल ले लेते हैं। नशा एक और मानसिक बीमारी होता है, तो वो अपनी तकलीफ को कम करने के लिए, हमने कई बार सुना है, पेशेंट से पूछते हैं क्यों नशा करते हो? बीवी से झगड़ा हो गया। हुँ। दोनों बैठ के सॉर्ट आउट करने की जगह या मदद लेने की जगह वो एक एक्सक्यूज़ बना लेते हैं उनकी लाइफ में। छोटे-छोटे एक्सक्यूज़, दिस इज़ द रीज़न कि मैं तो इसलिए नशा कर रहा हूँ, बच्चों ने ये कर दिया इसलिए नशा कर रहा हूँ। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं। तो तनाव तो सबके जीवन में होता है। तनाव नहीं होगा ऐसा नहीं होता, लेकिन उसे कोप अप करना आपको आना चाहिए।
तो ये सारे कारण होते हैं कि लोग नशा करते हैं। अगर कोई इंसान नशा कर रहा है, हुँ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब वो इंसान उस नशे की लत में आ चुका है? हाँ, क्योंकि लत अलग है और 1-2 बार नशा करना अलग है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं अगर पूछते हैं कि नशा नहीं, नहीं मैम हमको हमें कोई लत थोड़ी है, हमें कोई एडिक्शन नहीं है, कभी-कभार पी लेते हैं। तो वो इस तरीके से आंसर देते हैं। तो लत को कई बार हम एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके से कि जैसे आप हर ओकेज़न पे नशा चाहते हो। मान लो फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो आपको लगता है नहीं आज तो होना ही चाहिए। जैसे सैटरडे, संडे आएगा आपको क्रेविंग्स होने लग जाएँगी कि नहीं मुझे तो नशा चाहिए ही सही। दूसरा कि जैसे आपको जिस नशे में मज़ा आ रहा था लाइक हो सकता है पहले आपको 1 या 2 पैक अल्कोहल लेने में आपको वो रिवॉर्ड वाली फीलिंग आ रही थी पर अब उसमें नहीं आ रही है, आपको 3 पैक लेने पड़ रहे हैं, कुछ समय बाद 4 कहने वाला आपकी टॉलरेंस बढ़ती जा रही है। आप जिस चीज़ में पहले खुश हो रहे थे उसमें अब आप खुश नहीं रह रहे, उसमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, अब आपको और सब्सटेंस लेना पड़ रहा है। कई बार घर में उस चीज़ को लेके कलेश हो रहे हैं कि नहीं लेना है या आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपके इमोशनल इश्यूज़ आ रहे हैं, बट स्टिल आप नशा कर रहे हो। तो ये भी एक सिंबल होता है कि हाँ, दिस इज़ अ एडिक्शन। तो अगर इनमें से कोई भी पॉइंट है कि आप अपना फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल चीज़ों के बियॉन्ड जाके भी नशा करते हो, आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, जिस नशे से आपको पहले मज़ा आ रहा था, उससे ज़्यादा कर रहे हो सकता है आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आप पहले महीने में 3 बार करते थे और महीने में आप 5 बार करने लगे हो, या आपको ज़्यादा नशा लेना पड़ रहा है या फिर नशे को ढूँढने में ज़्यादा समय लगाना पड़ रहा है। ढूँढना मतलब कि पहले जैसे कि आपको आधे घंटे में चलो ठीक है कोई मिल गई तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नशा ठीक है, ये चीज़ मिल गई। लेकिन अब मान लो आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, फिर भी आप ढूँढ रहे हो कि 4 घंटे, 5 घंटे आपने वेस्ट कर दिए कि हाँ, मुझे मिल जाए। इट मीन्स कहीं न कहीं आपको उस चीज़ की तलब है, उस चीज़ का एडिक्शन है। ये सब चीज़ें प्रूव करती है कि हाँ, ये एडिक्शन है। आपको ये पता है कि मुझे नुकसान करेगा, मुझे पता है कि मेरे लिवर में इश्यूज़ हैं, स्वेलिंग है या इसको पीने से मेरा लिवर खराब हो जाएगा, हाथ में है और हमें पता है खराब हो जाएगा, स्टिल अगर हम पी लें, किसी भी चीज़ का नशे का सेवन कर लें, तो ये पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, अब नशे के एडिक्ट हो गए हैं, अब लत लग चुकी है। तो अब मान लीजिए कि किसी को नशा है, हुँ, उसको नशे की लत है, हुँ, तो क्या अब अगर वो नशा छोड़ना चाहता है, हुँ। तो क्या वो उस नशे की लत को खत्म कर सकता है? कर सकता है, पर अचानक से नहीं। उसको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, फ्रेंड्स की, फैमिली की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब भी एडिक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, अगर लत आपको लग चुकी है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने चाह लिया, तो इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत टिपिकल है क्योंकि एक बीमारी है। आप ऐसा आपको बुखार है और आपने मान लिया बुखार उतर जाए, तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये एक बीमारी है, इस मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए जैसे हम बाकी बीमारियों में लोगों की मदद लेते हैं, डॉक्टर की मदद लेते हैं, तो मदद की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आपने सोचा कि अब नहीं पिएँगे, या आप कोई भी गेम नहीं खेलेंगे, आपको गेमिंग डिसऑर्डर है या मैं दारू नहीं पीऊँगा या मैं चरस नहीं पीऊँगा, आपको क्रेविंग्स स्टार्ट होंगी। क्रेविंग्स होंगी, तलब होगी तो आप नशे की तरफ जाओगे ही। मान लो आप नहीं गए लेकिन 2 दोस्त आपके सामने ले आए, सिगरेट फूँक रहे हैं, कैनबिस ले रहे हैं, तो आपसे नहीं रुका जाएगा एंड आपको वापस से रिलैप्स हो जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कई लोग बोलते हैं मैम हमने तो 20 दिन से नहीं पिया। 20 दिन से नहीं पिया को ऐसा नहीं कहते कि इसका एडिक्शन खत्म हो गया। खत्म मतलब कि लाइफ लॉन्ग के लिए खत्म। एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि मैम हम तो 2 महीने कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद 10 महीने पीते हैं। तो 2 महीने आपने कंट्रोल कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको लत नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है, प्रॉपर कई बार मेडिकेशंस या फिर जो कारण रहे हैं जिसकी वजह से आप नशा करते हो, चाहे वो पीयर प्रेशर रहा हो या एक जीवन में एक बहुत बड़ा तनाव रहा हो जिसको आप पॉजिटिवली कोप अप नहीं कर रहे हो या कोई फैमिली प्रेशर रहा हो, जो भी कारण होते हैं उन कारणों को ठीक करना पड़ता है स्टार्टिंग में क्योंकि कई बार जैसे आप नशा छोड़ते हो विथड्रॉल फेज़ आता है। विथड्रॉल से सहन नहीं होता क्योंकि जैसे आप बहुत दिनों से नशा कर रहे हो, आप नहीं करोगे, तो पूरे शरीर में फिज़िकली भी विथड्रॉल आते हैं और साइकोलॉजिकली भी विथड्रॉल आते हैं कि एंग्ज़ायटी होने लग गई, घबराहट होने लग गई, बेचैनी होने लग गई, मन ही नहीं लग रहा है, अब उदासी हो रही है, काम में नहीं जाया जा रहा है, दिन भर बिस्तर पे पड़ा है, उठा नहीं जा रहा है, शरीर में ताकत महसूस नहीं हो रही। दुनिया भर के लक्षण आ जाते हैं और इंसान कहता है, "अरे छोड़ो, वापस से पी लो, इतनी परेशानी क्यों भुगतना?" तो ऐसा नहीं है कि हमने चाहा और फटाफट से नशा छूट गया। नशा छोड़ना बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि लोग बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, "ठीक है, कर रहे हैं तो क्या हुआ? जिस दिन चाहेंगे हम उस दिन नशा छोड़ देंगे।" उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबको पता है गलत है तो फिर आज ही छोड़ दो ना, जिस दिन चाहेंगे क्या? जब पता है गलत है तो फिर आप कभी भी छोड़ सकते हैं। अगर अपन जो नशा कर रहे हैं, अगर वो नशा कंट्रोल में है, हुँ। तो भी वो बुरा है? बुरा तो बुरा ही होता है, गलत तो गलत ही होता है, उसे अच्छा कैसे बोल सकते हैं ना? आपके पास 2 बच्चे आएँगे, बोलेंगे हम अल्कोहल ले लें, आप बोलोगे नहीं अच्छी चीज़ है थोड़ी-सी ले लो, नहीं बोलेंगे ना?
आप कभी भी ऐसे नहीं होगे कि अपने रिलीजियस प्लेस पे जाओगे कि नहीं, नहीं ये तो अच्छी चीज़ होती है। तो जहाँ हमें पता होता है कि ये गलत है, तो वो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी बासी खाना खा रहे हो, जो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज पहुँचा सकता है, तो आपको पता है ये गलत है। तो कोई भी नशा आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाता, नशा आपके शरीर को, दिमाग को नुकसान ही पहुँचाता है। क्योंकि नशा कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है। नशा आपके ब्रेन को आदी बनाता है, आपके शरीर को आदी बनाता है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करता है, आपके ब्रेन को डैमेज करता है। तो जो चीज़ आपको हार्मफुल है, वो कभी भी बेनिफिशियल हो ही नहीं सकती। 2 चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है ना? और इवन कई केसेज़ ऐसे कि जिन्होंने एक सिंगल कैनबिस लिया या सिंगल टाइम अल्कोहल लिया, कई बार उनको हार्ट अटैक आ गया है, कईयों की डेथ हुई है एक सिंगल इनटेक पे, इवन यंग जनरेशन में। या वो लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन में रहे हैं या वो लाइफ लॉन्ग कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को उन्होंने झेला है। तो कुछ-कुछ जेनेटिकली इतने ससेप्टेबल होते हैं कि वो एक सिंगल इंटेक से भी इतना उनका नुकसान हो सकता है। और समय के साथ इंसान की पर्सनैलिटी कैसे डाउन जाती है और वो इंसान कब बदल जाता है, पता ही नहीं चलता क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत ले रहे हैं पर और धीरे-धीरे ये भी नहीं समझ में आता कि इंसान ऐसे से ऐसा कैसे हो गया? हमें लगता है समय के साथ इसका बिहेवियर ऐसा ही हो गया या ऐसा ही होता जा रहा है, पर वो नशे की वज़ह से जो ब्रेन में चेंजेज़ हुए हैं, उसकी वज़ह से उसके व्यवहार में इतने बदलाव आते हैं। तो नशा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, नशा गलत ही है। ओके। जैसे अपन देखते हैं कि हुँ, लोग बाग 40-40 साल से दारू का सेवन करते आ रहे हुँ, हैं या कोई सिगरेट का सेवन करता आ रहा है। तो 40 साल के बाद अगर अपन उसे छोड़ने को बोले, हुँ, तो बोलता है तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। हाँ। तो उसके लिए क्या अपन कर सकते हैं? बहुत पेशेंट आते हैं, ऐसे बोलते हैं मैम अब आधी ज़िंदगी तो जी ली, अब क्या है? और जी लेंगे। पर ऐसा नहीं होता, आप कभी भी लाइफ़ के किसी भी स्टेज पे नशा छोड़ सकते हैं। नशा छोड़ने के बाद लाइफ़ बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, पर ये जर्नी थोड़ी-सी मुश्किल होती है नशा छोड़ने की, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आते हैं तो डॉक्टर कई बार अप्रोच करता है, उसकी सारी चीज़ें सुनता है, पूरी 40 साल की हिस्ट्री कि किस पैटर्न में उसने नशा लिया है, किस अमाउंट में लिया है, किस तरीके से लिया है, कौन-कौन से नशे लिए हैं। उसके बाद पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि कैसे छुड़ाया जाए, क्या काउंसलिंग पैटर्न्स, क्या मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी, क्या मेडिकेशन उसको दी जाए, तो वो कभी भी आएगा, उसका नशा छूट सकता है और स्टिल अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर एडिक्शन है, तो हम रिहैब करते हैं, नशा मुक्ति, जहाँ पे उसे लंबे समय तक बिना नशे के रखा जाता है और उसका नशा छूट जाता है। ओके। मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी लास्ट। जैसे गेम का एडिक्शन है, फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल, तो वो एक इंसान बोलता है मैं दिन में 1 घंटा ही गेम खेलता हूँ, तो ये मेरा एडिक्शन कैसे हुआ? एडिक्शन इसलिए हुआ कि अगर आपको पता है कि उस 1 घंटे में खेलने में अगर आपका समय वेस्ट जा रहा है जिसमें आप यूज़फुल एक्टिविटी कर सकते थे या उसको खेलने से आपके साथ वालों को कोई तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके घर में प्रॉब्लम्स हो रही है, स्टिल आपको खेलना पड़ रहा है। आपको ये पता है कि ये गलत है, स्टिल आप उस चीज़ को आपके लिए हार्मफुल है, स्टिल यू आर डूइंग या आप उसको क्विट करना चाहते हो, स्टिल आप उसको क्विट नहीं कर पा रहे हो और वो तो आपकी डेली लाइफ में एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। आप चाह के भी उसे बंद नहीं कर पा रहे हो। आप डेली बेसिस पे उसके आदी हो गए हो मतलब आपकी डिपेंडेंस हो गई है, उसने आपको गुलाम बना लिया है। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ रॉन्ग ये तो लत ही है, ये तो एडिक्शन ही है। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो आप हुँ, कैसे जज करते हैं कि इस पेशेंट को उस नशे की लत है और उसका हुँ। ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? जब भी पेशेंट आता है, कई बार मोस्टली पेशेंट खुद से नहीं आता है, फैमिली मेंबर्स लाते हैं कि मैम ये बहुत नशा करता है, इसका नशा छुड़ाना है हमें। कभी-कभी किसी का मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो पेशेंट खुद आता है क्योंकि उसको रियलाइज़ होता है कि मेरी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि वो कितने समय से नशा कर रहा है, क्या-क्या नशे वो कर रहा है, इसकी वजह से उस नशे की वजह से कितने फाइनेंशियल लॉसेस उसको हुए हैं, उसकी फैमिली पे क्या चेंजेज़ आए हैं, नशे की वजह से किन-किन मानसिक बीमारियों से वो जूझ रहा है क्योंकि कई बार मानसिक बीमारियों के चलते इंसान नशा करता है और नशा होने की वजह से दूसरी मानसिक बीमारी होती है। नशे की वजह से डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स, शिज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस बहुत कॉमन है। समझ रहे हो? तो ये नशा बहुत कॉमन है क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ लोग हर साल मर जाते हैं सिर्फ़ अल्कोहल की वजह से। उन्हें प्रॉपर टाइम पे वो ट्रीटमेंट नहीं लेते। 75 करोड़ लोगों को एडिक्शन है पर प्रॉपर टाइम पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है। तो जब ये लोग आते हैं तो इनकी प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री हम लेते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट जब प्लान बनाते हैं तो हम उनको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग अगर फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं तो छूट भी जाएगा तो फिर लड़ाई होएगी, फिर जाके पी लेगा, स्ट्रेस आया वो तो वही पैटर्न है। तो जो-जो कारण है उसके पीयर प्रेशर है तो उन लोगों से दोस्ती छुड़वाना। ठीक है, स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहा तो इस तरह की कोपिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करवाना कि नहीं आपको पॉजिटिवली कोप अप करना है। तो सारे पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं और
जो विथड्रॉल फेज़ होता है 7 से 10 दिन का, जो खतरनाक हो सकता है, उसको हम हॉस्पिटल में अपने सामने रख के अपने अंडर कंट्रोल करते हैं। उसके बाद भी लगता है कि नहीं, नहीं छूट पाएगा, या रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बाहर जाते ही वापस से नशा कर लेगा, तो हम उसको बहुत लंबे समय तक हमारे नशा मुक्ति केंद्र या रिहैब जो हमारा सेंटर है, उसमें रखते हैं। ताकि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी उसको लगे, टाइम मिले, ताकि उसकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, उसका विथड्रॉल फेज़ निकल जाए, उसका मैनेजमेंट फेज़ अच्छे से हो जाए और उसके रिलैप्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँ। ओके, तो नशे से कैसे बचा जा सकता है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोस्टली मेरा मैसेज जो है सारे यंगस्टर्स को, कि दे शुड अंडरस्टैंड कि गलत गलत ही रहेगा, नशा नशा ही है। तो जब भी उनके पीयर्स हैं, उनके दोस्त हैं, उनके सिबलिंग्स हैं आस-पास जो उन्हें ऑफ़र करें, तो उन्हें स्ट्रिक्टली नो कहना आना चाहिए। जहाँ उन्हें समझ में आ जाए कि नहीं, मेरी लत बनती जा रही है, वहीं उन्हें सँभल जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए लाइफ़स्टाइल बहुत ज़रूरी है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ताकि आप नाइट पार्टीज़ कम से कम अटेंड करें। इसके अलावा प्रॉपर टाइम पे अपना बिज़ी रहना, अपनी पॉज़िटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना। ऐसा नहीं कि झगड़ा हुआ, चलो ठीक है बियर पी ली, झगड़ा हुआ 2 सिगरेट पी ली, झगड़ा हुआ अब तो इसलिए ठीक है, तो घर में छोटे झगड़े होंगे, लाइफ़ में स्ट्रेस भी आएँगी, फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल, बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं, सबके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती ही हैं, पर उनको कोप अप बिना नशे के भी किया जा सकता है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, जो नशा नहीं करते हैं, क्योंकि लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं, देखो वो कितना नशा करता है, फिर भी कितना सक्सेसफुल है। तो जितने भी गलत एग्ज़ाम्पल सेट्स हैं, उनकी तरफ ना जाएँ, उनको सीरियसली ना लें। बहुत सारे अच्छे एग्ज़ाम्पल भी हैं, उनको उनको सीरियसली लें। हेल्दी डाइट्स लें, कोशिश करें कि अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम लत में जा रहे हैं, तो सही समय पे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास अप्रोच करें। सबसे पहले अपने फैमिली वाले मेंबर से मदद माँगे, अपने दोस्तों से मदद माँगे, लगता है फिर भी नहीं हो पाता, तो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ और मदद लें। मदद लेना बहुत अच्छी और आपके स्ट्रेंथ वाली बात है, इसमें बिल्कुल कमज़ोरी वाली बात नहीं है। जो पावरफुल होता है, जिसमें स्ट्रेंथ होता है, वो मदद लेता है। कमज़ोर इंसान मदद लेने से डरता है, तो आपको मदद लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम कि आपने सारे क्वेश्चंस का इतना अच्छे से आंसर्स दिए, इतनी क्लैरिटी मिली है मुझे खुद को भी, आई होप अपनी यूथ को भी क्लैरिटी मिले ये आंसर सुन के। तो जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम है एडिक्शन रिलेटेड या गेम एडिक्शन है या किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, तो यहाँ पे आप एफिनिटी हॉस्पिटल पे डॉक्टर नीना विजयवर्गीय न्यूरो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।